नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी में स्वागत है। आज हम आप लोग को वाटर साइकिल के बारे में बताएंगे, यानी जलीय चक्र के बारे में बताएंगे। तो जलीय चक्र को समझने से पहले जल चक्र से संबंधित कुछ शब्दावलियों को हमको समझ लेना आवश्यक होता है, ताकि वाटर साइकिल को समझने में आप लोग को समस्या ना हो। तो इसमें जो कुछ शब्दावलियाँ हैं, जिसे भी क्वेश्चन आप लोग के आते हैं, उसको समझना आवश्यक है। जैसे वाष्पन, जिसको इवापोरेशन अंग्रेजी में कहते हैं। तो वाष्पन क्या होता है? एक भौतिक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी तरल पदार्थ जैसे पानी की ऊपरी सतह से जलवाष्प में बदलना, जैसे पानी का जलवाष्प में बदलना ही इसमें क्या कहा जाता है? वाष्पन कहा जाता है। इसमें क्यों सतह पर होता है, यह प्रक्रिया होती है। इसमें पानी को उबालना शामिल नहीं किया जाता है। वाष्पन की प्रक्रिया कब ज़्यादा या कम होगी? अगर तापमान अधिक है तो वाष्पन अधिक होगा। वायुमंडल में यानी पवन में अगर गति ज़्यादा है तो भी ज़्यादा होगा वाष्पन। पवन में अगर आर्द्रता कम है यानी हवा शुष्क है तो भी ज़्यादा वाष्पन होगा। अगर हवा आर्द्र है, नमी वाली है, तो उससे वाष्पन कम होगा। जलीय सतह का क्षेत्र, अगर क्षेत्र विस्तृत है तो वाष्पन अधिक होगा, अगर क्षेत्र कम होगा तो कम होगा। जैसे उदाहरण के लिए तालाब का सूखना, गीले कपड़े का सूखना, ये वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। इससे मिलता जुलता एक और शब्द है वाष्पीकरण या वाष्पीकरण कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वेपोराइजेशन कहते हैं। वाष्पीकरण एक क्या होता है? एक व्यापक शब्द है जिसमें किसी तरल को गैस यानी वाष्प में बदलने की प्रक्रिया शामिल होती है। यह तो वाष्पन के रूप में या उबलने यानी बॉयलिंग के रूप में हो सकती है। जैसे तेज तापमान पर द्रव को गैस में बदला जाता है। द्रव के पूरे आयतन में यह होता है, सिर्फ सतह पर नहीं होता है। जैसे पानी का स्टोव पर उबालना, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं इसमें पानी को उबालना और वाष्पन दोनों प्रक्रिया को हम सम्मिलित कर सकते हैं। एक शब्द और होता है, एक और इसमें आगे हम थोड़ा बता दें कि समस्त वायुमंडलीय भाग में जलवाष्प है, उसका 84% वाष्पन या वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुँचता है। एक और शब्द है वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें पौधों की पत्तियों, तनों, फूल आदि से जलवाष्प वायुमंडल में पहुंचता है, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसमें क्या होता है? पत्तियों के रंध्रों, जिसको स्टोमाटा द्वारा सबसे अधिक जल बाहर निकलता है। जो कुल जलवाष्प निकलता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पेड़ पौधों से, उसका लगभग 80 से 90% पेड़ पौधों की पत्तियों के रंध्रों से होता है। वायुमंडल में पहुंचने वाले कुल जल का यानी कुल जलवाष्प का लगभग 16% योगदान वाष्पोत्सर्जन का होता है। एक और शब्दावली आप लोग की है संघनन। संघनन का मतलब होता है जलवाष्प का जल के रूप में बदलना। जल के रूप में बदलना यानी जब वायुमंडल में जलवाष्प जाता है तो ठंडा होकर जल की बूंदों के रूप में बदलता है, जिसे हम लोग संघनन कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जल चक्र क्या होता है। पृथ्वी पर जल का निरंतर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल, पृथ्वी के स्थलीय भाग तथा जलीय भाग में घूमने की प्रक्रिया को ही जल चक्र कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी यानी जल का तो न निर्माण संभव है, न ही विनाश, केवल इसके रूप में परिवर्तन हो सकता है, जैसे तरल, ठोस, गैस। तो पानी वास्तव में पानी का नष्ट नहीं होता, इसका स्वरूप बदलता रहता है। जैसे जलीय सतह का पानी वाष्पीकरण होकर वायुमंडल में पहुंचता है और फिर वर्षा के रूप में धरातल पर आ जाता है। कुछ और फैक्ट जानकारी हम आप लोग बता दें। जैसे जो पृथ्वी पर वर्षा होती है वो 3 रूपों में होती है। तरल रूप में, जिसको हम रोहन कहते हैं, बर्फ के रूप में, जिसको हम लोग हिमपात कहते हैं, तरल या ठोस जब दोनों होता तो स्लीट कहते हैं। कुल वर्षण का लगभग 77% महासागरीय भाग में होता है, जबकि लगभग 23% भाग महाद्वीपीय भाग में होता है। महाद्वीपीय भाग का जो 7% शेष जल होता है वो नदी के माध्यम में समुद्र में पहुंचता रहता है। इस प्रकार क्या होता है? वाटर साइकिल के द्वारा पृथ्वी पर जल का बैलेंस, संतुलन बना होता है, अर्थात पृथ्वी की मात्रा लगभग समान बनी रहती है। न पानी कम होता है और न ज़्यादा होता है। अब आप जैसे जानते हैं कुल वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% है। तो इस प्रकार क्या होता है? जल चक्र के द्वारा पृथ्वी के जलीय भाग में जल का क्या होता है? संतुलन बना रहता है। तो एक बार मैं आप लोगों को पुनः समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जल चक्र क्या होता है। पृथ्वी पर चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें पानी का वाष्पीकरण होना, फिर संघनन होना,
फिर वर्षा होना, तो कुछ महाद्वीपीय भाग पे, महासागरीय भाग पे। तो आप लोग जानते हैं कि 7% पानी ज़्यादा बरसता है महाद्वीपों पर, अधिशेष रहता है। वो पानी नदी के माध्यम से फिर समुद्र में पहुंचता रहता है, और इस प्रकार क्या होता है, पृथ्वी पर जल का संतुलन बना रहता है, यानी मात्रा समान बनी रहती है। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।